जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हम लोग क्या व्यू लेके चल सकते हैं कल के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स जो आज अमेरिका में आने वाले हैं, और साथ ही में टीसीएस के रिजल्ट्स क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं पूरे मार्केट के ऊपर, किस तरीके से हम लोग उसका प्लान कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की, देन टीसीएस के रिजल्ट्स के ऊपर आएंगे। ग्लोबल मार्केट्स की अगर हम बात करते हैं इस वक्त, तो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स में फ्लैट कारोबार इस वक्त देखने को मिल रहा है। यूएस में कल शानदार तेज़ी 450 पॉइंट की डाउ में हुई, नैस्डैक में 200 पॉइंट की तेज़ी हुई। तो यूएस इन्फ्लेशन डेटा जो आज शाम को 6 बजे आने वाला है, उससे पहले वहाँ पे शॉर्ट्स जो है वो कट गए हैं। शॉर्ट्स ने अपनी पोजीशन छोड़ दी एक दिन पहले, क्योंकि जिस हिसाब से जेरोम पावेल साहब के बयान आए कि वो लोग 2% इन्फ्लेशन के लिए वेट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इकोनॉमी रिसेशन में चला जाए अगर ज़्यादा दिन तक वो लोग रेट को कट नहीं करेंगे। तो कुछ पॉजिटिव बयान आए, इस वजह से वहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी हुई। बट इसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा। अगर हम हमारा चार्ट देख, अब मैं आपको भी दिखाऊंगा, तो निफ्टी 8 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, ठीक है। बैंक निफ्टी 80 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। और सारे, अगर आप पूरे दिन का प्राइस एक्शन देखो, अपार्ट फ्रॉम दिस बड़ी रेड कैंडल और दिस बड़ी रेड कैंडल, ट्रेडेबल मूव्स नहीं थे। बहुत ही ज़्यादा चॉपीनेस हमें आज के दिन निफ्टी में देखने को मिली। बैंक निफ्टी फिर भी आज ट्रेडेबल था। आई थिंक फर्स्ट हाफ का डाउन मूव काफ़ी अच्छा ट्रेडेबल था, सेकेंड हाफ का अप मूव बहुत प्यारा ट्रेडेबल था। बट निफ्टी बहुत डिफिकल्ट था आज के दिन, स्पेशली सेकेंड हाफ में, क्योंकि सेकेंड हाफ में जनरली हमने देखा है शॉर्ट कवरिंग का एक बाउट आता है। वो बैंक निफ्टी में तो आया, बट निफ्टी में इन्होंने उसको लिमिटेड ही रखा, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया आज के दिन में। अब ग्लोबल मार्केट से तो एक चीज़ क्लियर है कि आज इन्फ्लेशन डेटा बहुत हद तक अब ग्लोबल पिक्चर अगले एक हफ्ते के लिए डिसाइड कर देगा, ठीक है, कि ग्लोबली क्या होने वाला है। हमारे लिए जो क्रिटिकल चीज़ थी वो थे टीसीएस के नंबर्स। टीसीएस के नंबर्स मैंने टेलीग्राम ग्रुप, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 95,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, आप लोग का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट अपने को मिल रहा है। यहाँ पे मैंने शेयर किया है एक स्ट्रैटेजी भी हमने बनाई थी आज की एक्सपायरी के लिए, जहाँ पे हमने लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाया था, और 7 रुपीज़ अपनी कॉस्ट थी। अराउंड 21 रुपीज़ के आसपास अपना जो है वो हाई लगा। इस स्ट्रैटेजी का 3x होता हुआ दिखाई दिया। सो इट वाज अ गुड डे फर्स्ट इंस्टेंट के बाद। अगर टीसीएस के हम नंबर्स इस वक्त देखते हैं, प्रॉफिट 12,040 करोड़, सीएनबीसी का जो पोल्स था वो लगभग 12,000 करोड़ के आसपास है, तो 40 करोड़ के आसपास, 0.4% के आसपास एस्टिमेट को बीट किया। रेवेन्यू ने 0.7% के आसपास बीट किया। एबिटा ने 1.2% के आसपास बीट किया। मार्जिन्स ने 20 बीपीएस के आसपास बीट किया, और रेवेन्यू ने 1.4% के आसपास बीट किया। तो अभी तो ये सारे नंबर्स देख के आपको ये लग रहा होगा कि भाई ज़बरदस्त नंबर्स हैं, बहुत अच्छा जो है इम्पैक्ट होना चाहिए टीसीएस के ऊपर। बट अगर आप ओवरऑल देखो तो एस्टिमेट से स्लाइटली बेटर, ठीक है, कुछ जगहों पर। और बाकी मार्जिन्स में जो डी ग्रोथ जो लास्ट क्वार्टर से हमें देखने को मिली है, 26% से मार्जिन गिरकर 24.7% आए हैं। डॉलर रेवेन्यू में गिरावट, और एट्रिशन रेट में बढ़त जो देखने को मिली है, कमेंट्री में भी उन्होंने बोला। तो वो सारी चीज़ें जो है वो एक नेगेटिव डेफिनेटली हैंगओवर बना रहेगा। अब इन नंबर्स में दिक्कत नहीं है, दिक्कत प्राइस में है। दिक्कत प्राइस में क्या है, अगर आप टीसीएस का चार्ट उठाते हो इस वक्त, जस्ट लुक एट द टीसीएस चार्ट इन द लास्ट हाफ एन आवर। अगर आप आखिरी के आधे घंटे में देखो तो टीसीएस ने लगभग 1% का डाउन मूव ऑलरेडी दे दिया था। लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था इन्फोसिस में, इन्फोसिस के नंबर्स बहुत ज़्यादा अच्छे आए थे, और उससे पहले पिछले दिन एक बहुत अच्छा अप मूव हमें इनसाइडर बाइंग बोल लीजिए आप, या फिर जिनके लीक हो जाते हैं रिजल्ट्स, वो सारी चीज़ें हैं। तो इनसाइडर बाइंग, इनसाइडर सेलिंग, ये सब चलता है बाज़ार में। और इसी तरीके से लास्ट टाइम इन्फोसिस में हुआ था, और अगले दिन इन्फोसिस काफ़ी अच्छा गैप अप खुला था, ठीक है। तो अब क्या टीसीएस भी इस पैटर्न को फॉलो करता है क्या, क्योंकि प्राइस बता रहा है कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है। रिजल्ट्स चाहे कुछ भी बोल रहे हो, प्राइस आपको बोल रहा है कि कुछ गड़बड़ है। दूसरी गड़बड़ कहाँ पे है, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं टीसीएस के,
टीसीएस का अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखते हैं तो ऑलरेडी टीसीएस 7% की रैली जो है वो कर चुका है, और ये जो बॉटम लगा था 4 जून वाला, वहाँ से अगर हम देखें तो 13.5% की रैली कर चुका है। तो क्या टीसीएस के पास और जगह है जाने की, वो सबसे बड़ा सवाल है, और उसके ऊपर ही ये रिएक्शन देगा। देखो ऑनेस्टली टीसीएस ने अब सारा जो बैटन है ना वो दे दिया है यूएस के इन्फ्लेशन को, कि भाई तुम जैसा करोगे उस हिसाब से मैं भी चल लूँगा, क्योंकि ऐसा कुछ तोड़फोड़ नंबर्स आए नहीं हैं टीसीएस के। आपको अगर लेवल्स चाहिए तो मैं आपको एक क्लियर कट लेवल बता देता हूँ। 4030 एक लेवल है जिस पे आपको फोकस करना है। अगर टीसीएस 4030 के ऊपर निकलता है तभी बाय करना, ठीक है, वरना नंबर्स देखने में आपको ठीक लग रहे होंगे, बट ओवरऑल अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ अगर देखते हो, साथ में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हो, तो चीज़ें उतनी अच्छे तरीके से वाइंड अप नहीं होती हैं। और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो पूरा आईटी पैक नज़र में रहेगा सेंसेक्स की एक्सपायरी की वजह से। चलिए अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। ग्लोबल एंड ये सारी चीज़ें तो हो गई। जैसा हमने बोला निफ्टी बहुत डिफ़िकल्ट इस वक्त ट्रेड करना हो रहा है, बट एक चीज़ क्लियर हो रही है निफ्टी में कि एक सपोर्ट तो ये नहीं तोड़ रहा है। ये सपोर्ट है अराउंड 24,175 का। तो 24,175 एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटता है निफ्टी में बाय ऑन डिप्स ही रहेगा यार। आप कितना भी इंट्राडे शॉर्ट कर लो या फिर इंट्राडे पैनिक सेलिंग एक बार के लिए आ जाए, बट जब तक ये सपोर्ट नहीं टूट रहा है बाय ऑन डिप्स है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो एक बड़ा फॉल मेरे को 300 पॉइंट का दिख रहा है इसके नीचे, बट उसका लेवल्स मैं आपको टेलीग्राम पे इंट्राडे ही अपडेट कर दिया करूँगा, और कल से इंपॉर्टेंट लेवल्स जो होंगे वो सुबह 8 बजे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, मार्केट शुरू होने से पहले, ताकि आपके पास कुछ रेडी रहे ट्रेड करने के लिए सेटअप वगैरह। और साथ में कुछ स्टॉक्स के लेवल्स मैं दे दिया करूँगा, उन लेवल्स के थ्रू आप जो है अपना कुछ जो है इंट्राडे का स्कैल्प वगैरह कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे फ्री ग्रुप में मिल जाएंगी यार, ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी ऊपर की साइड में अगर देखो तो क्लियर कट है, 2 दिन से गैप अप नहीं सस्टेन हो रहे, ठीक है, जो भी गैप अप हो रहा है सोल्ड ऑफ हो रहा है। तो 24,450 440 एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल है। इसके ऊपर निकलता है तभी हम फ्रेश बाइंग के बारे में सोचेंगे, और इसके ऊपर ये तभी निकल पाएगा अगर आज शाम को यूएस में इन्फ्लेशन से पॉजिटिव न्यूज़ आती है और फिर उस पर बाजार पॉजिटिवली रिएक्ट करता है, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा इफ़ है, ठीक है। बैंक निफ्टी की मैं बात कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी ने बहुत प्यारे तरीके से हमारा जो कल का सपोर्ट था 51,786 790 का लेवल, इसको होल्ड किया है। तो जब तक ये 51,786 790 के लेवल के नीचे नहीं जाता है दोबारा से, तब तक हम एग्रेसिव शॉर्ट के बारे में नहीं सोचेंगे। ऑन द अपसाइड में जो पहला सपोर्ट अभी बैंक निफ्टी के लिए निकल के आएगा वो 52,100 आएगा, 52,100। 52,100 के ऊपर हमें देखना है कि ये सस्टेन कर पाता है या नहीं। 52,100 के नीचे आता है तो 51,786 का लेवल हमें देखने को मिल जाएगा। ऑन द अपसाइड में 52,380 375 एक क्रिटिकल लेवल है। इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम लोग को एक बहुत अच्छा अपसाइड का मोमेंटम बैंक्स में देखने को मिलेगा, जो कि मिनिमम मेरे हिसाब से 52,600 650 की तरफ लेके आना चाहिए। यहाँ तक की जगह एक बार के लिए बनती है। निफ्टी फाइनेंस की बात कर लेते हैं। कल बहुत सारे लोग फाइनेंशियल्स में भी ट्रेड करेंगे, तो निफ्टी फाइनेंस में भी सिमिलर चार्ट पैटर्न है। जब तक निफ्टी फाइनेंस ये वाला स्विंग नहीं निकालता है 23,675 का, तब तक बड़ा ब्रेकआउट, बड़ा मोमेंटम अपसाइड का नहीं मिलेगा। डाउनसाइड में अगर निफ्टी फाइनेंस को देखें तो एक काइंड ऑफ इस तरीके की ट्रेंड लाइन बन रही है। तो जब तक ये लोअर एज इसका 23,380 को नहीं तोड़ता है तब तक बड़ा फॉल आना थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है। तो ये रेंज बाउंड ही रह सकता है निफ्टी फाइनेंस की अगर हम लोग बात करते हैं। तो सेंसेक्स में एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि कल बहुत सारी एक्सपायरीज वगैरह होंगी सेंसेक्स की। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम सेंसेक्स को देखें, लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को। देखिए इंपॉर्टेंट अभी क्या है ना, डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम सेंसेक्स को देख रहे हैं 4 से 5 दिन हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5-6 दिन से ये रेंज में है। तो ये रेंज अगर कहीं पे ब्रेकआउट होती है, जैसे 80,500 के ऊपर सेंसेक्स निकलता है, तो डेफिनेटली एक बाय ट्रेड इनिशिएट हो सकता है जो कि ऊपर की साइड लेके जाएगा। बट ये बहुत क्रिटिकल है, 80,500 के ऊपर सस्टेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ को अपने को ध्यान रखना होगा। ऑन द डाउन साइड में अगर 79,400 के नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट कर लेता है तब डाउन साइड का कोई ट्रेंड मिलेगा। तो जिस हिसाब से रेंज बनी हुई है ना,
सेंसेक्स में जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता एग्रेसिव ट्रेड मत करना कल एक्सपायरी पे, क्योंकि आज जैसा हाल हो सकता है जैसा निफ्टी में आज के दिन हुआ कि इनका रोज का अब ये फिक्स ही हो गया है। थोड़े दिन इनके बचे हैं, जो फैसला आ रहा है कि भाई डेली एक्सपायरीज नहीं होंगी, बहुत अच्छा फैसला है ट्रेंड मूव्स के लिए, क्योंकि जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन वो इंडेक्स तो चलता ही नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत अभी के लिए बनी हुई है। बाकी लेट्स सी कल के दिन क्या बाजार मूवमेंट जो है वो देता है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।